वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज हम अपने सितंबर से लेकर मार्च तक के दूसरे करंट अफेयर की सीरीज को लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम मोस्ट 65 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि पीईटी का डेट डिक्लेयर हो चुका है, जो 20 अगस्त को डिक्लेयर हुआ है। इसके लिए लास्ट ईयर का करंट होना आपके पास बेहद ज़रूरी है, और इसमें का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट हम आपके लिए लाए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके पास जितने भी हिस्ट्री रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। तो फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने लास्ट वीडियो में 65 तक कराया था, अब आपको 130 तक आज कराना है। 130 तक हम कराएंगे, इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको लास्ट टाइम एक वीडियो और लाएंगे, जिसमें आपका मार्च सितंबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ का करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में सऊदी अरब ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की छूट दे दी है। तो अभी सऊदी अरब ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की छूट प्रदान कर दी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी चीन ने अपने पहले कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया। किसने किया? तो चीन ने किया। अपने क्या किया? तो कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का संचालन किया। तो इस क्वेश्चन से भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है, और ये सऊदी अरब से एक रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, जो मे भी अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप मिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो अभी कजाकिस्तान ने जो हत्या ये कह सकते हैं कि जो मृत्यु दंड है उसे समाप्त कर दिया है। तो मृत्यु दंड को किसने समाप्त किया है? तो कजाकिस्तान ने समाप्त किया है, ना कि सऊदी अरब ने तो पहले कर दिया है। और इस ऑप्शन में अगर कजाकिस्तान आ जाता है तो आप सऊदी ना करके कजाकिस्तान कीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में सऊदी काफ़ी चर्चा में है, इस वजह से लोग कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में कोवैक्स कार्यक्रम के तहत निःशुल्क वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना था? तो पहला देश घाना बना था। जो कोवैक्स के तहत पहला जो वैक्सीन थी वो पाने वाला कौन सा देश बना था? तो घाना पहला देश बना था। घाना किस महाद्वीप का देश है? तो घाना अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम आई एम आई विल रखी गई। तो थीम इसकी आई एम आई विल थी। और कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया। और विश्व कैंसर दिवस के अगर हम भारत में कैंसर अस्पताल, फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल की बात करी, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में बना था। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पूर्णतः सौर संचालित हवाई अड्डा पुदुचेरी बना है। तो देश का पहला पूर्णतः संचालित हवाई अड्डा कौन बना है? तो पुदुचेरी बना है। सौर संचालित हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो पुदुचेरी सौर संचालित हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा का परसिवरेंस रोवर किस क्रेटर पर उतरा? तो जुजेरो क्रेटर पर उतरा है नासा का परसिवरेंस रोवर। रोवर का नाम है तो परसिवरेंस नाम है, और क्रेटर किस क्रेटर में उतरा है? तो जुजेरो क्रेटर में। किसका उपग्रह है? तो नासा का उपग्रह है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 फरवरी 2021 को वेटलैंड संरक्षण दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। तो वेटलैंड एंड वाटर इसकी थीम थी। और ये वेटलैंड डे कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को मनाया गया। और वेटलैंड संरक्षण दिवस को क्या करते हैं कि आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए काम करते हैं। 1971 में रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इस तरह के मतलब एरिया को संरक्षित करने का बात किया गया। और तभी से ये 1971 से ये वेटलैंड संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, और ये लागू भी हो गया है। तो इस बार की थीम क्या थी? तो वेटलैंड एंड वाटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि सर्वाधिक प्रवासन कहाँ हुआ है? तो सर्वाधिक प्रवासन अमेरिका में हुआ है। लगभग 51 मिलियन प्रवासन अमेरिका में हुआ है। इसके अलावा सर्वाधिक कहाँ के प्रवासी हैं? तो सर्वाधिक प्रवासी कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। सर्वाधिक प्रवासी भारत के हैं। तो और सर्वाधिक प्रवासन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
हाल ही में अमेरिका ने अपने स्पेस फोर्स का नया नाम क्या रखा है? तो गार्जियन स्पेस फोर्स का नया नाम रखा है। किसने रखा है? तो अमेरिका ने। किसका नाम रखा है? तो स्पेस फोर्स का नाम रखा है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द लिटिल बॉय ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक किसने लिखी? तो दलाई लामा, 14वें दलाई लामा के द्वारा द लिटिल बॉय ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 फरवरी में दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पवन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो फरवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई। तो कहाँ की गई? दक्षिण कोरिया में। कब की गई? तो फरवरी 2021 में की गई। और दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जनवरी 2021 में रूस ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो अभी ओपन स्काई संधि से कौन अलग हुआ है? तो रूस अलग हुआ है। रूस ओपन स्काई संधि से अलग हो गया है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज कर देते हैं। अभी इस ओपन स्काई ट्रीटी के संबंध में अमेरिका काफ़ी चर्चा का विषय था। इस वजह से आपके सामने अमेरिका ऑप्शन आ सकता है, मगर आपको क्या करना है? आपको रूस ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो दीवार बनाई जा रही है उसे क्या कहेंगे? तो उसे स्मार्ट दीवार कहेंगे। स्मार्ट दीवार कहेंगे जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में बनाई जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए जनवरी 2021 में पेरिस यानी कि फ्रांस में वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जैव विविधता की सुरक्षा के लिए जनवरी में पेरिस यानी कि फ्रांस में वन प्लेनेट सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2020 तक कोरोना टीकाकरण के लिए सबसे पहले मंजूरी देने वाला देश कौन सा था? तो ब्रिटेन था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दुनिया का सबसे पहला देश है ब्रिटेन जिसने कोरोना वैक्सीनेशन को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है नवंबर 2020 में को मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस की थीम क्या थी? तो एवरी ब्रेथ काउंट। एवरी ब्रेथ काउंट क्या थी? निमोनिया, विश्व निमोनिया दिवस की थीम थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। एवरी ब्रेथ काउंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुर्तगाल के सांसद दुआर्ते पचेको को का अंतरसंसदीय संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतरसंसदीय संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? पुर्तगाल के सांसद हैं दुआर्ते पचेको को अंतरसंसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल का रूस के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। यानी कि जिरकॉन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका रूस के द्वारा परीक्षण किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिरकॉन सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो रूस ने किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 85 क्वेश्चन है 2023 का एशियन शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। तो जो एशियन शिखर सम्मेलन है 2023 का वो इंडोनेशिया में होगा। इसके अलावा G20 का जो 2022 में यहाँ इंडोनेशिया में सम्मेलन होगा। इसके अलावा G20 के 23वें संस्करण का आयोजन भारत में होगा। और अभी ये इस भारत में 2022 में होना था ये सम्मेलन, बट भारत के द्वारा आग्रह करने के बाद ये 2023 में भारत में किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने एक 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया। तो यानी FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें भारत के इससे उपलक्ष्य में भारत में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये कई बार रिपीट हो चुका है, वो अब भी आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत अभी अक्टूबर 2020 में 5 जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और ग्रेट ब्रिटेन है, ये 5 कंट्रीज शामिल हैं इसमें, और भारत भी इसमें शामिल हो गया है। यानी कि कौन है? अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है। अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिसंबर 2020 में संपन्न वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन के द्वारा की गई। तो
तो अभी 2020 में संपन्न हुआ वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ और ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल आइडेंटिटी के लिए फेस स्कैन का प्रयोग सिंगापुर ने शुरू किया। तो नेशनल आइडेंटिटी के लिए सिंगापुर के द्वारा फेस स्कैन की व्यवस्था शुरू की गई है। अगले पर चलते हैं, हाल ही में अमेरिका और बांग्लादेश के बीच कैरेट नामक 2020 सैन्य युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। अब ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच है, तो भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा होते हैं? तो एक युद्ध अभ्यास ही होता है, युद्ध अभ्यास ही कहते हैं। और इसके अलावा कई सारे अभ्यास होते हैं। और बांग्लादेश के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच दो मोस्ट अभ्यास होते हैं, जिसका नाम है, एक का बोंगो सागर कहते हैं और इस एक का कहते हैं संप्रति। ये दो एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और भारत और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से भारत की सबसे ज़्यादा तली सीमा लगती है, सबसे बड़ी सीमा लगती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नवंबर 2020 में चीन ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो सबसे पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया अंतरिक्ष में? तो चीन के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंसता नजर आती है, जो आप ये देखेंगे कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह किसने लॉन्च किया? फर्स्ट है कंट्री, वो चीन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, शिंजो आबे के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा बने हैं। तो योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आगे इसके पहले कौन था? तो शिंजो आबे थे। अगले क्वेश्चन पे आए, हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2020 को मनाए गए बांस दिवस की थीम क्या थी? तो बांस दिवस की थीम बम्बू नाव थी। बम्बू नाव बांस दिवस की थीम थी। और बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को बांस दिवस मनाया जाता है। बांस को हरा सोना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस की थीम ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन थी। तो ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? तो ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर एंड प्रोटेक्शन थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा साझेदार कौन था? तो भारत का सबसे बड़ा साझेदार चीन था। और भारत सबसे ज़्यादा व्यापार घाटे में चीन के साथ ही रहता है। और भारत किसके साथ व्यापार लाभ में रहता है? तो वो अमेरिका के साथ व्यापार लाभ में भारत सदैव रहता है, और चीन के साथ सदैव व्यापार घाटे में ही रहता है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में जो घाटा है वो कम हुआ है, फिर भी भारत हमेशा घाटे में ही रहता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान केरल वित्तीय निगम यानी KFC बन गया है। तो डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया स्वयं का? तो ये सरकारी स्वामित्व का संस्थान है जिसे कहते हैं केरल वित्तीय निगम यानी KFC। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में 2020-21 से 2025-26 तक के लिए राज्यों को 42% हिस्सा हस्तांतरण करने की बात की गई है। तो 42% हिस्सा हस्तांतरित किया जाएगा। और ये जो 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष KN सिंह हैं। तो इस क्वेश्चन के से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस से बनते नजर आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, समीक्षा के अनुसार भारत पर विदेशी कर्ज सितंबर 2020 तक बढ़कर GDP का कितना हुआ? तो GDP का इतना 21.6% विदेशी कर्ज है भारत पे, यानी कि प्रति व्यक्ति पर कर्ज लदा हुआ है। तो GDP का कितना 21.6% विदेशी कर्ज है, वो 2020 की बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था किस आकार में रिकवरी करेगी? तो V आकार में भारत की अर्थव्यवस्था रिकवरी करेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 में 2023 तक संपूर्ण रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज कर दिया जाने का लक्ष्य घोषित किया गया है, यानी कि 2023 तक संपूर्ण जितनी भी रेलवे ट्रैक हैं उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार हमेशा यूरोप में होने वाला विश्व आर्थिक मंच की बैठक, जिसे हम यूरोप से बाहर
कहाँ आयोजित कर रहे हैं, तो हम यूरोप से बाहर सिंगापुर में आयोजित कर रहे हैं। अब ये था कि जो हमेशा यूरोप में होती थी बैठक किसकी, विश्व आर्थिक मंच यानी आईएमएफ की हमेशा यूरोप में होती थी बैठक, बट इस बार कोरोना काल में कहाँ हुई, तो सिंगापुर में हुई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक ने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो जनरल एक्सा इंश्योरेंस बैंक ने कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल बजट 2020 2021-22 में बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितने प्रतिशत, 79% से बढ़ाकर 74% करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो बजट है, बजट में एफडीआई जिसमें बीमा क्षेत्र में आएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम, तो इस बीमा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई आने वाला है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू किया, तो स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने से जो पर्यावरण प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जो वाहन है इनका काफ़ी योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी ने पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो सोनालिका ने लॉन्च किया है। और क्या लॉन्च किया है, तो टाइगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजट में कुल 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना करने का मंजूरी दी गई है। यानी कि जो इस बार का बजट था उसमें 4 वायरोलॉजी सेंटर या केंद्र बनाए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन में हमारा, हाल ही में अंडोरा यानी कि एक ये कंट्री है अंडोरा, इसने ये अंतर्राष्ट्रीय ये आईएमएफ में शामिल हो गया है, और जिससे ये 190वां सदस्य आईएमएफ को बन गए हैं, और 190 देश हो गए हैं आईएमएफ के। तो अंडोरा कौन सा, अंडोरा देश है जो 190वां सदस्य किसका बना, तो आईएमएफ को बना। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश जो है वो पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें फर्स्ट है, तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यानी कि बेहतर तरीके से लागू करने वाला, ज़्यादा तरीके से लागू करने वाला, बेहतर स्थिति से इसकी देखभाल के हिसाब से इसे लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये उत्तर प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में अक्टूबर 2020 में अक्टूबर 2020 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 170 देशों में 94वां स्थान पर है। यानी कि ये 94वां स्थान भारत का है, किसमें, भुखमरी सूचकांक में, जो काफ़ी दयनीय स्थिति है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां हींग की खेती शुरू की गई है। तो हींग की खेती कहाँ शुरू की गई है, तो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। कब, पहली बार हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती शुरू की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है, तो राजेश खुल्लर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री को सेरावीक सम्मेलन 2021 की वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में आंध्र प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यानी कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर उन्हें घोषित किया है। तो अभी इसके अलावा जो जगन मोहन रेड्डी हैं उनको अभी ऐप एक होता है जिसमें बेहतर लोगों की सूची होती है, इसमें भी जगन मोहन रेड्डी को शामिल किया गया है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2021 में जो पंचायती राज मंत्रालय है, इसके शासन में पारदर्शिता के लिए इसे स्कॉच चैलेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो स्कॉच चैलेंज अवार्ड है वो किसे मिला है? तो पंचायती राज मंत्रालय को मिला है। पंचायती राज मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है। हम अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से राजेंद्र कुमार भंडारी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया है। यानी कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार से राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए उसका नेतृत्व करने के लिए लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। अब लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा शिंजो आबे को भी सम्मानित किया गया था और बोरिस जॉनसन को भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने दिसंबर 2020 में बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। यानी कि किसने किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। दिसंबर 2020 के लिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को नवंबर 2020 को एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया है। बेस्ट ड्रामा सीरीज किसे दिया गया है? तो अभी दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डगलस स्टुअर्ट जो स्कॉटिश लेखक हैं, जो डगलस स्टुअर्ट हैं और ये स्कॉटिश लेखक हैं, इनको इनके पहले उपन्यास शक्की बेन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बुकर पुरस्कार स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट का है, जिनका पहला उपन्यास है जिसका नाम है शक्की बेन। इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश नोबेल कमेटी के अनुसार, स्वीडिश नोबेल कमेटी के अनुसार अमेरिका के साहित्यकार जिसे हम लुइस ग्लुक कहते हैं, लुइस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो 2020 का साहित्य का नोबेल किसे मिला? तो लुइस ग्लुक को मिला है। और शांति का नोबेल की बात करें तो शांति का नोबेल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आपको पूरा वीडियो विदाउट स्किप किए हुए देखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएनडीपी द्वारा सोनू सूद को एसडीजी विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी किसे? सोनू सूद को एसडीजी विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे मिला है? तो ऐश्वर्या श्रीधर को वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ऐश्वर्या श्रीधर को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेबेल्ड को उनके पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात किया कि बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो डगलस स्टुअर्ट का पहला उपन्यास है शक्की बेन, उसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। बट मैरिके लुकास रिजनेबेल्ड को के पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यानी कि इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटिश इतिहासकार हैं सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। यानी कि इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं और पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ब्रिटिश इतिहासकार सर एटनबरो को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 में
मैरिसाना कॉमेट और मैरियाना वर्दिनाय को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने मैरिकास कॉमेट और मारियाना वार्दिनाय को नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब ये कैसे समझ पाएंगे आप, कैसे याद रख पाएंगे, तो आपको जानना होगा जो नेशनल मंडेला पुरस्कार होता है वो 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है और इसे वही जीत पाएगा जिसने बाजी मारी हो, यानी कि मारी और मैरी, यानी कि मारी से इसने, इन दोनों ने, मैरिसाना कॉमेट और मारियाना वर्दिनाय ने बाजी मार दी इस पुरस्कार को जीत के। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अहमदाबाद स्थित भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोढेरा का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि मोढेरा एक भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम किसी वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के कौन थे, तो क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2021 में बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो जय शाह यानी कि अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, वो बीसीसीआई के सचिव हैं। उनको किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा से प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किसको गटका और कलारीपट्टू और मलखम्ब और थांग टा, इन चारों खेलों को शामिल करने की बात कही है। किसने खेलो इंडिया गेम में किसको, गटका को, कलारीपट्टू को, मलखम्ब को, थांग टा को। ये क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है अब जनवरी 2021 में 144 यानी कि 144 वर्षों के बाद टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली ऑस्ट्रेलिया की क्या है, क्लेयर पुलोसाक हैं, वे पहली महिला बन गई हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि 144 ईयर के बाद किसी टेस्ट में महिला के द्वारा जो अंपायरिंग है वो की गई, जिसका नाम है, क्या नाम है, क्लेयर पोलोसॉक नाम है, और कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो दोस्तों ये था हमारा करंट का दूसरा वीडियो। अब आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आप एक बार फिर कहता हूँ कि आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इसकी हेल्प ले सकें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए चूज़ किए गए हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा विदाउट स्किप किए हुए देखिए और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर उसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर की सीरीज। तब तो के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तीसरे वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको लाएंगे नेक्स्ट 65 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तब तक चलिए दोस्तों, तब तक ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।